तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा का धन्यवाद, यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठाकर हम आराधना करें। यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में आराधना करें। घुटनों को झुकाकर हम आराधना करें। यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में आराधना करें। हालेलुया। शिवानगदिनगदनमनगदविरियन्दीरवानगदनमहन्दना सोरोशियरलमन्दनमनिगदिन रियाटा ब्राटा रोन्सो ब्रोन्सो ब्रिगांडा रब्बानिया शकुन्दनमहन्तिरिलिबि लिममममा शबबबा। यीशु के चरणों में आराधना करें। हालेलुया। पिता पवित्र है और आप पवित्रताई से प्रसन्न होते हैं। दुनिया के अंदर हर मानव जाति को प्रभु आपने पवित्र होने के लिए कहा है और आपने कहा है जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र रहो। जीसस हालेलुया। उसके जैसा कोई है कहाँ। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं।
यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। पिता परमेश्वर के लोगों के जीवन में काम कर रहा है। पिता परमेश्वर हर एक सुनने और देखने वालों को आपके हाथों में देते हैं। और आइए पवित्र आत्मा, आप अपने दास की बुद्धि को, उसकी जबान को संपूर्ण नियंत्रण में लीजिए। और पवित्र आत्मा, आप जो कुछ भी हमारे होठों से होकर लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं पिता, और एक एक लोगों के ऊपर आप अपना नियंत्रण रखिए और ये वचन उनके जीवनों में काम करेगा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सालों में प्रियवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस विषय को बहुत ध्यानपूर्वक सुने, समझें और उसका अनुसरण भी करें और अपने जीवन में पालन भी करें। बीते दिनों में बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया और कहा कि क्या हम सभी प्रभु के दासों को हम पापा जी कह सकते हैं? क्या हम सभी पास्टर्स लोगों को हम पापा जी कह सकते हैं? ऐसा कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा और आज उसी विषय में परमेश्वर आप तक इस संदेश को पहुंचाना चाहता है। देखिए, आज लोगों को वचन का ज्ञान तो है नहीं, और सबसे बड़ी बात, हमारे लोग जो है वो बाइबल खुद तो पढ़ते नहीं, और वचन का ज्ञान ना होने के कारण लोग जिसको मर्जी पापा जी बोल देते हैं। अब वो चाहे 15 साल का लड़का हो, चाहे 20 साल का लड़का हो, चाहे 21 साल का नया नया कोई सेवा में आया हो, और सभी को, चाहे उसकी लाइफ भले ही चाहे नशे में लिप्त हो, पाप में लिप्त हो, या उसका खुद का जीवन ना सही हो, वो सभी को पापा जी बोल देते हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे कि क्या हमें सभी को पापा जी बोलना चाहिए। इन्हीं सब बातों के विषय में परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। देखिए, मत्ती 23:9 में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा कि पृथ्वी पर तुम किसी को अपना पिता ना कहना। अब इस बात से आप ये मत समझिएगा कि हम परमेश्वर के दासों को पापा जी नहीं कह सकते। आप कह सकते हैं पापा जी, ऐसी कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन किसको कहना है पापा जी और किस अगुवे को, किस पास्टर को पापा जी कहना है, उन सब बातों के विषय में आज पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बात करेंगे। यीशु ने ये बात कहा कि तुम पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना। ऐसा यीशु मसीह ने क्यों कहा? देखिए, सभी परमेश्वर के दासों को हम पापा जी नहीं कह सकते। हम उनको पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, इवांजलिस्ट, जो एक औधा है, जो सम्मानीय नाम है, वो हम उन्हें दे सकते हैं। लेकिन पापा जी अगर आपको कहना है तो आप उसको कहिए जिससे आपने बपतिस्मा लिया है, जिसके द्वारा आपने प्रभु को ग्रहण किया है। असल में पापा जी उन्हीं को कहना चाहिए, उसी परमेश्वर के दास को हमें पापा जी कहना चाहिए। आज अपना कलीसिया छोड़ के, अपने अगुवे को छोड़ के, जिसने उनको बपतिस्मा दिया है, जिनको उनको प्रभु के साथ जोड़ा है, उनको भूलकर आप आज दुनिया में हर किसी को वो पापा जी का डंका बजाते रहते हैं। हमारा पास्टर ही असल में हमारा पिता है, जो हमारा अगुआ है, जिसने हमें बपतिस्मा दिया, जिसने हमें प्रभु के साथ मिलवाया है, जिसने आपके लिए मेहनत की है, रात दिन आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया है।
असल में वही है आपका आत्मिक पिता। पौलुस यहां पर कहता है 1 कुरिन्थियों 4:15 में, जो वचन मैं दे रहा हूं उनको आप घर में पढ़िए भी, कि चाहे तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 लोग भी हो जाएं, या 10,000 लोग भी वचन को सिखाने वाले तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन पिता बहुत नहीं होते। पौलुस कहता है सुसमाचार के भाव से मैं तुम्हारा पिता हूं। पिता वही है जिसके द्वारा आपने बपतिस्मा लिया है। दूसरे प्रभु के दासों को पास्टर, प्रेरित, प्रॉफिट, इवांजलिस्ट, मैन ऑफ गॉड कहकर आप उनका आदर कर सकते हैं, लेकिन पापा सिर्फ एक होता है। आज तो जिसको मर्जी नहीं हुई, नया नया कोई भी बंदा उठ के आ जाए, चाहे उसके घर के लोगों ने उद्धार पाया हो ना पाया हो, चाहे उसके परिवार के लोगों ने प्रभु को जाना है नहीं जाना, चाहे खुद की उसकी आत्मिक जीवन सही नहीं है, बस वो सेवा कर रहा है, तो हम उसको पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी का डंका बजाने लगते हैं। उदाहरण मैं दूंगा बाइबल से। एलीशा ने सिर्फ एलिया को ही पापा कहा। अगर हम दूसरा राजा उसकी 2 अध्याय उसकी 10 से 12 आयत को पढ़े, यदि इस 2 अध्याय को पूरा पढ़िए आप, जब एलिया एलीशा से स्वर्ग में उठाए जाने पर था, तो एलिया ने एलीशा को कई बार कहा और एलीशा को अपने से कई बार अलग करने की कोशिश की, लेकिन एलीशा एलिया को छोड़कर नहीं भागा। आज के लोग तो अगुवे बदलते घूमते रहते, चर्च बदलते घूमते रहते हैं, लेकिन एलीशा ऐसा था कि उसने अपने अगुवे को नहीं छोड़ा। कई बार बहाने से भी उसको अपने से दूर करना चाहा, लेकिन एलीशा एलिया को छोड़कर गया ही नहीं। और यहां तक कि कई लोगों ने एलीशा को भड़काया भी। आप 2 अध्याय को पढ़िएगा सही से। एलिया के विरोध में उसको भड़काया, लेकिन फिर भी एलीशा ने लोगों की बात नहीं मानी। तब एलिया ने पूछा कि तू क्या चाहता है? तब एलीशा ने कहा जो सामर्थ तेरे अंदर है उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। तो एलिया ने कहा बहुत कठिन बात मानी है, लेकिन फिर भी यदि तू मुझे उठाए जाते हुए देख लेगा तो ये तेरे लिए संभव है, ये तेरे लिए हो जाएगा। और जब अग्नि के द्वारा अग्नि में होकर रथ के साथ एलिया उठाया जा रहा था, तब एलीशा ने क्या कहा? एलीशा ने एलिया को कहा हाय मेरे पिता कहकर उसने पुकारा। उसने 10 लोगों को 50 लोगों को हर एक को पिता नहीं कहा, एक को ही पिता कहा। और आजकल के तो विश्वासी लोगों को पता ही नहीं है, बाइबल तो पता नहीं है, बाइबल पढ़ते नहीं है, बाइबल का ज्ञान नहीं है, जिसको मर्जी जो आया सबको पापा जी। अपने अगुवे को जिससे उन्होंने बपतिस्मा लिया है उसके तो विरोध में बातें करते हैं, उसको तो धमकियां देते, मारने की बात करते हैं, उसके तो बरखिलाफ में काम करते हैं। और दुनिया के अंदर हर एक को पापा जी का डंका बजाते हैं। आज के समय कोई नया भी कोई आ जाता उसको भी पापा जी का डंका बजा देते हैं। अब वो कैसा है, उसकी लाइफ कैसे, उसका जीवन कैसा है, वचन जानता है नहीं जानता, इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने अगुवे को सिर्फ पापा जी बोले, आत्मिक पिता बोले। जिसने आपके लिए मेहनत की है वही आपका असल में आत्मिक पिता है। बाकी सारे आदर के योग्य हैं, सभी प्रभु के दास आदर के योग्य हैं। अब दूसरा पापा जी कहते घूम रहा है तो हम भी उसी के पीछे पीछे पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी, और अपने अगुवे को गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं। जिससे हमने बपतिस्मा लिया उसको उल्टी सीधी बातें कहते हैं, उसके बरखिलाफ में बोलते हैं, लेकिन दूसरे को हम आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका अगुवा है वही असल में आपका पापा है। गॉड ब्लेस यू।